हाय एवरीवन, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देखें तब पे आपको हमारी तरफ से ये विशेष रहेंगी। ठीक है, अभी आप आ चुके हैं एडी केमिकल पॉइंट पर, और एडी केमिकल पॉइंट पर केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड टॉपिक शुरू रहती है। ये चीज़ें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, हो सकता है आप इस प्लेटफॉर्म पे नए हों। पिछले अगर हम बात करें प्लेलिस्ट में जो हमने टॉपिक खत्म की वो रहा हमारा पंप, और पंप को बहुत ही हमें लगता है कि एक एक बारीकी चीज़ों की हमने कोशिश की डिस्कस करने की, और सारे टाइप पे पंप की हमने पूरी चर्चा की। आज हमने जो पिछला वीडियो शुरू किया और उसमें हमने शुरू किया व्हाट इज फ्लोमीटर। हमने चर्चा किया फ्लोमीटर क्या होता है, और हमने देखा टाइप्स ऑफ फ्लोमीटर। ठीक है, फ्लोमीटर क्या होता है, और हमने बहुत अच्छे तरीके से चर्चा किया कि पहले फ्लोमीटर आया कहाँ से, क्या जरूरत पड़ी फ्लोमीटर पढ़ने की। और हमने ये भी देखा कि फ्लोमीटर को बेसिकली 4 टाइप से कैटेगराइज किया गया। पहला आपका वेरिएबल एरिया के आधार पर, मतलब एरिया के साथ कुछ ऐसा किया जाएगा और उसके आधार पे आपका जो फ्लो का रेट पता किया जाएगा वो आपका होगा। उसमें जो आपके टाइप पढ़ोगे वो आएगा आपका एरिया के आधार पे फ्लोमीटर। फिर हमने ये देखा कि प्रेशर के साथ कुछ ऐसा किया जाएगा और उस दौरान जो आपका फ्लो आएगा उसे बोलेंगे हम वेरिएबल प्रेशर हेड फ्लोमीटर या वेरिएबल प्रेशर फ्लोमीटर। ठीक है, फिर तीसरा हमने देखा कि मास के साथ कुछ ऐसा किया जाएगा, मतलब जो फ्लूइड का अपना मास होगा ना, वो जब किसी पाइप में जा रहा होगा उस दौरान हम ये देखेंगे, उसको बोलेंगे मास टाइप फ्लोमीटर। और चौथा हमने देखा वेलोसिटी के आधार पे, यानी वेलोसिटी टाइप फ्लोमीटर, मतलब जो फ्लूइड होगा वो कहीं इंटर कर रहा होगा और उसकी वेलोसिटी को पता करके हमें पता कर लेंगे कि इसका फ्लो रेट कितना है। क्लियर है? तो हमने ये देखा फ्लोमीटर क्या होता है, फ्लोमीटर के टाइप कितने होते हैं, और उसी टाइप में हम पहले टाइप जो पढ़ने जा रहे हैं उस टाइप का नाम है रोटामीटर। और यह रोटामीटर किस टाइप के अंतर्गत आता है? यह रोटामीटर आपका आता है बेसिकली वेरिएबल एरिया मीटर के अंतर्गत आता है। मतलब ऐसा फ्लोमीटर, एक ऐसा फ्लोमीटर जो क्या होगा, अपनी एरिया जो इसकी ना, वो इसके एरिया वेरिएबल होगी, मतलब वह एरिया कोई कहीं ना कहीं आगे या पीछे हो रही होगी, वह चर्चा करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं अपने नए टॉपिक के साथ। क्या होता है रोटामीटर? रोटामीटर में बेसिकली 5 टाइप, हम 5 ऐसे टॉपिक होंगे जिस पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है, और 5वां एप्लीकेशन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात प्रिंसिपल बोले तो मतलब यह फ्लोमीटर, खास करके रोटामीटर जो हम पढ़ रहे हैं, तो रोटामीटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, थोड़ा प्रिंसिपल पे बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल आखिर क्या होता है? प्रिंसिपल जैसे आप पढ़े होंगे बेसिक चीजें, हीट ट्रांसफर को चलाने के लिए ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, तो हमने देखा था टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, मास ट्रांसफर जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा क्या होता है, तो हमने देखा कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। याद रहे, जब मैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ड्राइविंग फोर्स बोलता हूं तो आपके दिमाग में केवल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही एक ड्राइविंग फोर्स होता है, यह मान के नहीं चलना है। कहीं ना कहीं आप देखोगे जब मास ट्रांसफर डीपली हम पढ़ रहे थे तो हमने चर्चा किया था कि वहां पे कहीं ना कहीं आपकी डेंसिटी डिफरेंस, फिगासिटी, आपकी डिफ्यूजिविटी, ये बहुत से ऐसे पैरामीटर रह रहे थे जो मास ट्रांसफर कराने के लिए पर्याप्त थे। लेकिन अगर 70 से 80% जो आपका ड्राइविंग फोर्स होता है वो होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ऐसे हमने देखा था फ्लूइड मैकेनिक्स में, उसके पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या होती है, तो वो होता है आपका प्रेशर डिफरेंस। तो ऐसे ही आपका रोटामीटर में ऐसा क्या प्रिंसिपल है जिसकी वजह से हम किसी भी लिक्विड की क्या कर रहे हैं, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को पता कर रहे हैं। पहले एक बात तो क्लियर कर लीजिए, ये जितने टाइप आपके फ्लोमीटर पढ़ोगे उसका बेसिकली पर्पज यही होगा कि किसी भी लिक्विड या किसी भी गैस के वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को पता करने का एक मात्र इक्विपमेंट है, तो वो है आपका फ्लोमीटर। वो फ्लोमीटर कई टाइप के हो सकते हैं। तो आप समझ गए फ्लोमीटर क्या होता है, या अगर आपको और डीपली जानना है तो इसके पहले वीडियो में चले जाइए, जो मैं अगर आप कहोगे तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। उसमें मैंने बताया है बेसिकली फ्लोमीटर का जरूरत क्यों पड़ी और फ्लोमीटर कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो अभी चर्चा करते हैं प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल जो इसका वही है जिसके आधार पर इसको कैटेगराइज किया गया है। किसके आधार पर कैटेगराइज किया गया है, तो वेरिएबल एरिया के आधार पर। तो जो रोटामीटर है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, वेरिएबल एरिया के मीटर पे काम करता है। इसका मतलब इसमें जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट हम पता करेंगे वह वैल्यू इसके एरिया को वेरिएबल करा के, मतलब कहीं ना कहीं इसकी एरिया होगी वो ग्रेजुअली इंक्रीज होगी या ग्रेजुअली डिक्रीज होगी। अब डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी ये हम चर्चा कर लेते हैं। तो आप देख रहे हो कि इसका एरिया है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, यानी धीरे धीरे कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। यही वो बढ़ने की वजह से इसको क्या किया गया, वॉल्यूमेट्रिक, इसको बोला गया वेरिएबल एरिया फ्लोमीटर। और वेरिएबल एरिया फ्लोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम, उस वेरिएबल एरिया फ्लोमीटर के आधार पे कौन सा इक्विपमेंट आता है, रोटामीटर आता है। अब प्रिंसिपल तो आप जान गए कि वेरिएबल एरिया फ्लोमीटर है, जो रोटामीटर उस प्रिंसिपल पे काम करता है, लेकिन कैसे काम करा इस पे चर्चा करें। और इसी के साथ में हम ये देखेंगे कंस्ट्रक्शन क्या होता है। पहले आप कंस्ट्रक्शन देख लो, इसमें एक इनलेट होता है जहां से किसी भी फ्लूइड को इंटर कराया जाता है, और एक आउटलेट होगा जहां से फ्लूइड क्या होगा, आउटलेट होगा।
फ्लूइड मैं इसलिए बोल रहा हूं कि वहां पे लिक्विड और गैस या दोनों चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो आप फ्लूइड को ये मान के चलना, आपकी जैसी डिमांड होगी। अगर आपको लिक्विड रखना है तो लिक्विड रखिए, गैस रखना है तो गैस रखिए, लेकिन यहाँ पे मैं फ्लूइड बोल रहा हूँ ताकि दोनों चीज आपस में मर्ज हो जाए। और इसमें क्या होता है, आपकी दो लाइन होती है, एक इनलेट होती है, एक आउटलेट होती है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात आप याद रखना, कभी भी रोटामीटर आप दोगे तो इनलेट आपका पतला होगा, आउटलेट कहीं ना कहीं बड़ा होगा, और यही सबसे बड़ी बात होती है वेरिएबल एरिया की। तीसरी बात करें तो इसमें क्या होता है, जो आपके फ्लो को बताता है वह एक फ्लोट होता है। उस फ्लोट को क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं बीओबी भी बोलते हैं और कहीं फ्लोट भी बोलते हैं। आई बात क्लियर में। और यह फ्लोट जिस चीज पे हैंग रहता है, मतलब लटका हुआ रहता है, टंगा हुआ रहता है, वह एक क्या होता है, राड होता है। और यह राड क्या होता है, इसके बीच से निकला हुआ रहता है, याद रखना। और इसी पे यह क्या होता है, ऊपर नीचे होता रहता है। मतलब यह जो फ्लोट है, जो डायमंड की तरह आपको दिख रहा है, वह मोशन के अवस्था में रहता है, मतलब यह मोशन करता रहता है, ठीक है। जैसे जैसे इसके आप वर्किंग पढ़ोगे उसमें चीजें समझ में आएगी। अभी बस इतना समझो, यह फ्लोट जो है आगे पीछे क्या करता है, मोशन करता है। इसमें एक कई मेजरिंग स्केल लगी होती है जिसे हम बोलते हैं कैलिब्रेटेड स्केल, जिसपे क्या होता है, कहीं 100 आप ऐसे मैंने लिख दिया है रैंडम डाटा, 100 लीटर, 150 लीटर, 250, 1500, 700, ऐसे बहुत से यहाँ पे नंबरिंग लिखे रहेंगे, याद रखना। ये मैंने एक बस केवल रैंडम डाटा आपको दी है, ठीक है, ओके। और यह क्यों दी है, यह इसलिए दी है कि एक टाइम आप देखोगे जब मैं यहाँ पे वर्किंग की बात करूंगा तो यह इंड जिस पे आएगा तो उस पर एक नंबरिंग आएगी। जाहिर सी बात है, अगर यहाँ आया तो यहाँ पे कुछ नंबरिंग होगा, यहाँ आया तो यहाँ कुछ नंबरिंग होगा, यहाँ आया तो यहाँ कुछ नंबरिंग होगा। और उस नंबरिंग पे जो डाटा, अगर यहाँ 100 है तो यहाँ 150 मान लो, या 120 मान लो, क्योंकि 150 ऊपर लिखा है, यहाँ 130 मान लो। तो जिस पे आया मतलब उतना लीटर क्यूब पर आवर से यह फ्लो जा रहा है। क्लियर है, ठीक है। कैलिब्रेटेड स्केल जान गए आप, रॉड लगा होता है जिसपे आपका फ्लोट या बॉब होता है। और एक लास्ट बात, यह ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब होता है। ट्रांसपेरेंट के साथ साथ टैपर्ड भी होता है, देख रहे हो ना आप, ये टैपर्ड है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं टैपर्ड। ये होता है टैपर्ड ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब, मतलब ऐसा ट्यूब जो टैपर्ड भी होगा और ट्रांसपेरेंट होगा, मतलब उस चीज को आप और हम अपनी नजरों से देख सकते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब, ठीक है। ये था इसका कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल। अब वर्किंग में थोड़ा प्रिंसिपल को और कोरिलेट करना ताकि समझ में आ जाएगा कैसे ये वेरिएबल एरिया फ्लोमीटर के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। चलो देखते हैं होता क्या है। जब हम लिक्विड को इंटर कराते हैं तो इस लिक्विड पे यहाँ पे यह लिक्विड अंदर जाएगा, याद रखना। यह लिक्विड जब अंदर जाएगा तो इसके सरफेस पे कहीं ना कहीं एक फोर्स लगेगा। आई बात, कुछ फ्लूइड इसके साइड से होकर निकलने की कोशिश करेंगे और कुछ सीधे इस फ्लूइड पे जाके क्या करेंगे, फोर्स करेंगे। और उस फोर्स की वजह से क्या होगा, यह फ्लूइड आपका ग्रेजुअली क्या होगा, ऊपर बढ़ने की कोशिश करेगा। सडनली कभी कभी देखना, जो व्यक्ति ऑपरेट किया होगा ना, वह वाल्व को खोलेगा ना तो एक बाइक फ्लूइड ऊपर चला जाएगा। फिर एक टाइम के बाद क्या होगा, वह फ्लूइड उसी सरफेस पे, जितना आपका लिक्विड की वेलोसिटी होगी उतने हाइट पे जाके रुकेगा। किस वजह से ऊपर जाकर रुकता है वो देखना। होता क्या है, जब आप यहाँ नीचे से देते हो तो यहाँ पे एक फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ठीक है। और अब जैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो जाहिर सी बात है, यह फ्लोट है, इस फ्लोट का अपना एक वेट होगा। और जब फ्लोट का अपना एक वेट होगा तो इस वेट पे दो टाइप के फोर्स लग रहे होते हैं। वह फोर्स कौन से होते हैं, वह फोर्स होते हैं ड्रैग फोर्स, और पहला होता है दूसरा होता है बायोएंसी फोर्स। मैं चर्चा कर दूं क्या होता है ड्रैग फोर्स, बायोएंसी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स तो आपको पता होगा, आप कक्षा 6, 7, 8, 9 से पढ़ते आते हो। ड्रैग फोर्स और बायोएंसी फोर्स तो टेक्निकल वर्ड है, बात कर लेते हैं। ड्रैग फोर्स आपका वह फोर्स होता है, जैसे कि आप ऐसे समझो कि आप 4 व्हीलर, मैं एप्लीकेशन समझा रहा हूं, आप ड्रैग फोर्स समझो, आप किसी 4 व्हीलर में बैठ के ड्राइविंग कर रहे हो या फिर बैठे हो, तो उसमें आप कभी शीशे के बाहर अपना हाथ को निकाल के देखना, तो जो आपके हाथ ना जब एयर से टकराएंगे तब तक आपके हाथ होगा बहुत होगा तो आगे की ओर जाएंगे, या जिस दिशा में आप जा रहे होगे उस दिशा में आपके हवा के डायरेक्शन ले जाएगी। लेकिन आप अब काम करना, अपने हाथ को थोड़ा सा इंक्लाइन करना, ठीक है, या ऊपर की ओर या नीचे की ओर करना, नो डाउट। तो उसमें आप देखोगे जब उस दौरान जब आप कर रहे होगे ना तो जो हवा लगेगा तो आपके हाथ को ऊपर भी ले जाएगा और आगे की भी ओर ले जाएगा, यानी कुछ ऐसा फोर्स लगेगा, कुछ ऐसा फोर्स लगेगा। या ऊपर वाला जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं लिफ्ट फोर्स, लिफ्टिंग फोर्स या लिफ्ट फोर्स बोलते हैं। और जो इस डायरेक्शन में ले जाएगा उसको बोलते हैं ड्रैग फोर्स। तो एक प्रकार का ड्रैग फोर्स जो होता है वह इसकी सरफेस पे लगता है। दूसरा फोर्स जो होता है बायोएंसी फोर्स। बायोएंसी फोर्स क्या होता है ये भी इसका है, हम आपके घरेलू आपका एक एप्लीकेशन बताता हूं जो आप देखे ही होंगे। जब आप नहाने बैठते हो तो बकेट में आप देखना जग से नहाते हो या फिर किसी भी इक्विपमेंट से आप नहाते हो, जब उसमें तो देखना जो आप उसके अंदर डालते हो उस इक्विपमेंट को, अगर वो बकेट के अंदर, तो वह चीजें अगर बॉल पकड़ो, क्रिकेट की बॉल है, वो क्या होता है आप उसके ऊपर डालोगे तो अंदर नहीं जाएगी, और जैसे आप अंदर डालने की भी कोशिश करोगे ना तो आपके फ्लूइड क्या करेगी, उस चीज को ऊपर फेंक देगी।
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं फ्लूइड है क्या कर रहा है, उस पर एक फोर्स लगा रहा है और उस फोर्स की वजह से वह जो आपकी ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, ऊपर आ जा रहा है। तो जो फोर्स लगा रहा है, जिस फोर्स की वजह से वह ऑब्जेक्ट ऊपर आ रहा है, उस फोर्स को बोलते हैं बायोंसी फोर्स। आई बात समझ में। और यह बायोंसी फोर्स प्लस ड्राइविंग फोर्स जब तक क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर नहीं होगा, याद रखना, तब तक आपका फ्लूइड ऊपर जाता रहेगा, ऊपर जाता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब यह दोनों फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के, यानी इस पे लग रहा फोर्स और इस पे लग रहा है फोर्स, दोनों क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाएं। क्या हो जाए, दोनों कांस्टेंट हो जाएं। और जिस दौरान ये जहां पे कांस्टेंट होंगे, अब ये मुझे नहीं मालूम कहां कांस्टेंट होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये फ्लूइड ऐसे इस सीरीज पे जाएंगे जहां पे कांस्टेंट होंगे, और उस कांस्टेंट पे जब होंगे तो यह चीजें जहां पे पाई जाएगी। सपोज आप एज्यूम करो यहां पे चली गई, आपने फ्लूइड भेजा और यह चीजें क्या होंगी, यहां पे चली गई मोशन करके, और यहां पे जो आपकी रीडिंग होगी यानी 250, अगर मैंने रैंडम डाटा दिया है, यानी 250 लीटर क्यूब पर आवर से आपका फ्लूइड क्या हो रहा है, फ्लूइड किसी भी खास करके रोटामीटर के अंदर मोशन कर रहा है। आई बात समझ में। ये है इसका वर्किंग। एक बार और रैंडम आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। होता क्या है, इसके अंदर फ्लूइड आती है और यह फ्लूइड क्या करती है, इस फ्लोट पे, ये बोब पे क्या आती है, एक फोर्स लगाती है, और यह फोर्स की वजह से क्या होता है, आपका फ्लूइड ऊपर जाने की कोशिश करता है, और ऊपर जाने की कोशिश की वजह से क्या होता है, इसके ऊपर दो फोर्स लगते हैं। वह फोर्स क्या होते हैं, ड्रैग फोर्स प्लस बायोंसी फोर्स। और ड्रैग फोर्स प्लस बायोंसी फोर्स क्या होते हैं, जब तक ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होते हैं तब जाके आपका फ्लूइड क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है, और उस कांस्टेंट के वजह से आपका एक रीडिंग आती है जो उसके सामने लगी रहती है, और उस रीडिंग से आप ये पता करते हो कि हमारे फ्लूइड के फ्लो की स्पीड क्या है, यानी उसका वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट क्या है। अब एक थोड़ा न्यूमेरिकली बात करते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकली मैं अगले वीडियो में खास करके बहुत ज्यादा डीपली चर्चा करने वाला हूं कि आप ये चीजें आई कैसे, जब हम न्यूमेरिकली देखेंगे। अभी तो मैंने आपको थ्योरी बता दी, अगले वीडियो में मैं बताऊंगा न्यूमेरिकली सॉल्व करके एक इक्वेशन आएगा, उस इक्वेशन से आप देखोगे कि ये चीजें वाकई में जब ये दोनों फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा तो एक डाटा आएगी, और उस डाटा से क्लियर होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स प्लस बायोंसी फोर्स होता है। अभी आप इतना समझो कि फ्लो रेट इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। जैसे जैसे आपका फ्लो रेट बढ़ेगा वैसे वैसे आपका एरिया ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा। आई बात समझ में। आपका प्रिंसिपल क्लियर हुआ। मैंने क्या बोला था कि वो आपका जो रोटामीटर होता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, वह काम करता है आपका जैसे जैसे कि आपका एरिया इंक्रीज करेगा, वेरिएबल एरिया के प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, यानी जैसे जैसे एरिया बढ़ाओगे फ्लो रेट बढ़ेगा, यानी कहीं ना कहीं क्यू भी होगा, वो भी क्या आपका प्रोपोर्शनल होगा। आई बात समझ में। जैसे जैसे आपकी फ्लो रेट बढ़ा के वैसे वैसे इसकी फ्लो की क्या होगी, वेलोसिटी बढ़ेगी। क्लियर है। Q इक्वल टू ए इंटू वी से आगे ये चीजें और क्लियर होंगी, मैं बता रहा हूं। अभी एक छोटी सी न्यूमेरिकल से मैंने सॉल्व किया है, आगे चल के जब हम देखेंगे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से मैं वो चीजें सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, वो चीजें और क्लियर होगी। अभी आप इतना समझ जाओ, प्रिंसिपल क्लियर हो गया। वेरिएबल एरिया पे कंस्ट्रक्शन मैंने बता दिया कितने सारे इक्विपमेंट से मिलकर बना है, वर्किंग मैंने बता ही दिया। अब बात करें एडवांटेज और डिसएडवांटेज, क्या होता है इसका एडवांटेज, क्या होता है डिसएडवांटेज। रोटामीटर की सबसे बड़ी एडवांटेज ये होती है कि ये ट्रांसपेरेंट होती है। तो ट्रांसपेरेंट होती है तो किसी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप आरफिस हैंड देखते हो, मास फ्लोमीटर पढ़ोगे तो उसमें देखोगे जो आपके फ्लोमीटर होंगे उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, तब जाके आपको कहीं वो डाटा शो करेगा। लेकिन रोटामीटर की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि इसको किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती है, पहली। दूसरी, ये सस्ता होता है, ठीक है, जाहिर सी बात है जब इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी तो कास्ट कम आएगा। आई बात। ये एक सिंपल डिजाइन होता है, ये भी आपने देख लिया। ये 3 से 4 टाइप के आपके एडवांटेज होते हैं। डिसएडवांटेज की बात करो तो सबसे बड़ी एक डिसएडवांटेज ये होती है वेरिएबल है आपका खास करके रोटामीटर की, कि जो इसकी एक्यूरेसी होती है, देखो आपको बुकों में देखने को मिलेगा कि इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब आप कंपेयरिंग करोगे मास फ्लोमीटर से, जब आप वहाँ पे देखोगे कि वेलोसिटी के आधार पर जो फ्लोमीटर होगा उसके आधार पे, तो इसकी एक्यूरेसी आप कम पाओगे। क्यों कम पाओगे, होता क्या है, कभी कभी आप ज़्यादा यूज होने की वजह से कुछ स्टिकी मटेरियल अगर आपने यहाँ से निकालने की कोशिश की, वह स्टिकी मटेरियल किसी रॉड पर जाके चिपक जाते हैं, तो जो फ्लोट होता है ना, इसमें फ्रिक्शंस की वजह से या बराबर क्या होता है, मोशन नहीं कर पाता है। तो ये इसकी वजह से क्या होता है, आपका जो फ्लो दिखाना चाहिए उसमें फ्रीक्वेंसी आती है, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभी ज़्यादा यूज होने से इसको बार बार ठोकना पड़ता है, तब जाके अपना ऊपर नीचे मोशन करता है। तो ये एक बार एक्यूरेसी की प्रॉब्लम आई, समझ में आई बात। तो एक्यूरेसी उतनी इसकी प्रॉपर नहीं होती है, लेकिन चूंकि सस्ता होता है इसलिए लोग इसको यूज में ले लेते हैं। तीसरी अगर बात करें हम, पांचवी बात करें इसका एप्लीकेशन, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा इसका यूज आप देखोगे इजेक्टर लाइन में। अगर इजेक्टर सिस्टम आपने देखा है जहाँ पे स्टीम देते हैं, तो स्टीम में आपका जो स्टीम जाता है उस स्टीम को हम यहाँ पे फ्लोमीटर में लगा देते हैं, ताकि इससे पता कर सके कि हमारी स्टीम जो जा रही हो गैसियस फॉर्म में है उसकी वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट कितनी है। दूसरा आप बात करोगे जब ईटीपी लैब में जाओगे आप, वहाँ पे तो आप जो पानी का ट्रीटमेंट करते हैं वहाँ पे भी ये लगा होता है।
वो भी चीज़ आप देख लोगे। और तीसरी भी चीज़ आप देख सकते हो जहाँ पे उतनी हमारी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब उतनी हैजार्डस कोई केमिकल नहीं है, जहाँ पे हमें पता करना हो कि रिएक्शन करा रहा है कितने फ्लो से, इतना ही फ्लो चाहिए, वहाँ पे इसका यूज नहीं पाओगे क्योंकि एक्यूरेसी इसकी कम है ना गुरु, तो वहाँ पे उतनी इसकी फ्लो एक्यूरेसी नहीं पाओगे, वहाँ पे इसकी एप्लीकेशन लिमिटेड हो जाती है। तो ऐसी जगह इसका एप्लीकेशन आप बोल सकते हो जहाँ पे किसी ऐसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस नहीं हो रहे हैं, वहाँ पे आप इसको लगा दोगे। अगर ऐसे ओवरऑल बात करोगे तो केमिकल इंडस्ट्री में पाओगे, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में पाओगे, बहुत सी इंडस्ट्री में पाओगे। लेकिन अगर और डीपली एंट्री करोगे आप कहाँ पे पाओगे, तो मैंने बताया ईटीपी लैब में पाओगे, जेक्टर सिस्टम में इसका यूज देखने को पाओगे, आरओ सिस्टम में इसका यूज आप देखने को पाओगे। तो ये आपके डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको रोटामीटर से रिलेटेड कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो हो सकते हैं अभी भी आपके मन में कुछ डाउट हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे हमने नोट्स दिया है, वो नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किया है, वहाँ से आप समझने की कोशिश करिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी मैं थी जो मैं आपको बताने की कोशिश की और आप तक पहुँचाने तक में मैं सफल जरूर रहा हूँगा। तो ये रहा मेरा फ्लोमीटर से रिलेटेड पहला टॉपिक, रोटामीटर। अगले हम चर्चा करेंगे इसी पे कि रोटामीटर कितने टाइप का और होता है। अभी तो हमने रोटामीटर पढ़ा, अब इसी रोटामीटर में ग्लास टाइप आएगा, मेटेलिक टाइप आएगा और हैवी ड्यूटी टाइप रोटामीटर आएगा। ये तीनों टाइप पढ़ेंगे और इसके एप्लीकेशन देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग बाई दिस वीडियो।